नहीं आऊंगी मायके कभी। श्रीवास्तव जी के खानदान को ईश्वर जाने क्या श्राप था कि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जा रही थी, लेकिन घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा था। बहुएं आती और एक के बाद एक बेटों का जन्म होता जाता। जब चौथी पीढ़ी में रमन श्रीवास्तव के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ तो पूरा खानदान खुशी से झूम उठा। बिटिया मिनी सिर्फ अपने माँ बाप की ही नहीं बल्कि चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी सबकी दुलारी थी। पूरा घर उसे हाथों हाथ लिए रहता। दादाजी तो बिटिया के जन्म से ही अपने स्वर्ग जाने का टिकट कंफर्म समझने लगे थे। खैर, धीरे धीरे समय बीता और संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में तब्दील हो गया। मिनी भी अब जवान हो गई थी, लेकिन एक चीज थी जिसमें आज भी अंतर नहीं आया था, वो था मिनी के लिए सबका अंधा प्यार। मिनी बेटा उठो, देखो 11 बज रहे हैं बेटा, ऐसे कैसे चलेगा बताओ तो। क्या है मम्मी, आपको पता तो है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, फिर भी आप रोज रोज आकर मेरी नींद डिस्टर्ब कर देती है। जाइए, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। अरे मेरा बच्चा, ऐसे नाराज नहीं होते बेटा, तू उठकर ना बस चाय नाश्ता कर ले। हाँ, और ऐसा करना फिर से सो जाना। आप खुश? नहीं खाना मम्मा, मुझे कुछ भी सोने दो ना। मुझे पता था मेरी प्रिंसेस इतनी आसानी से मेरी बात नहीं सुनने वाली। अच्छा ये तो सुन ले, नाश्ते में क्या बना है? आज नाश्ते में तेरी भाभी ने पिज्जा पराठे बनाए हैं। अब तू सोच ले, तुझे खाना है या सोना है। वाह, मेरी भाभी दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, मैं अब भी आती हूँ। अरे मिनी, ब्रश तो करके आओ, ऐसे ही नाश्ता करोगी क्या? अरे छोड़ो ना भाभी, शेरों ने कभी मुंह धोए और ब्रश किए हैं क्या? और मैं श्रीवास्तव परिवार की इकलौती शेरनी हूँ। अगर मैं मुंह धोने लगी तो ये शेरों की तौहीन नहीं हो जाएगी? अच्छा अच्छा ठीक है, हमारी शेरनी, तुम खा लो पराठे। मिनी की बात सुनकर भाभी काजल और माँ सुजाता हंस पड़ते हैं और मिनी मगन होकर पिज्जा पराठा खाने लगती है। मिनी कोई छोटी बच्ची नहीं थी, 24 साल की हो गई थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा लाड प्यार मिलने के कारण वो अभी तक जीवन की सच्चाई को फेस करना सीखी ही नहीं थी। दोपहर के 3 बजे। अरे मिनी, कहाँ जा रही हो? लंच भी नहीं किया तुमने? जल्दी से खा लो, नहीं तो मम्मी जी मुझ पर नाराज होंगी कि मैंने तुम्हें खाना ही नहीं दिया। अरे चिल भाभी, मम्मी से मैं बात कर लूंगी। आज मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ, वहीं खाना खाऊंगी। और हाँ, मुझे ना आने में लेट हो जाएगा, आप मम्मी को बता देना। अरे लेकिन सुनो तो, आज शाम को घर पर गेट टुगेदर रखा है ना पापा जी ने, उनका बर्थडे है और तुम। अरे भाभी, पापा के बर्थडे पर मेरा क्या काम? उनके फ्रेंड्स और आप लोग हो ना उनके पास। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे क्या है ये लड़की, जरा से भी जिम्मेदारी को समझती नहीं है, अपनी ही धुन में रहती है। लगता है मम्मी जी से बात करनी ही पड़ेगी। शाम के समय, मम्मी जी, पापा जी के फ्रेंड्स आने ही वाले हैं और मिनी अभी तक नहीं आई। मैंने उसे समझाया भी था कि घर में पार्टी है, आज उसे घर पर ही रहना चाहिए, लेकिन वो किसी की बात सुने तब ना। आप उसे समझाइए ना, मेरी बातों को तो वो सीरियसली लेती ही नहीं है। अरे काजल, अभी वो बच्ची है, दुनियादारी उसे कहाँ समझ में आती है। अभी तो उसके खेलने कूदने और मौज मस्ती के दिन है, उसे ये सब जिम्मेदारियों का मतलब कहाँ पता है। चिंता मत करो, एक बार शादी हो जाएगी ना, सब समझ जाएगी। मम्मी जी तो ऐसे बात करिए जैसे वो 24 की नहीं 14 साल की हो, और अब उसके ससुराल जाने में दिन ही कितने बचे हैं। आज कोई रिश्ता आ जाए तो कल शादी हो जाए। अगर अभी सीरियस नहीं हुई ना तो कल को उसे ही भुगतना पड़ेगा। खैर मुझे क्या, जब मम्मी जी को ही फर्क नहीं पड़ता है तो। शाम के समय पार्टी में। अरे श्रीवास्तव जी, आपकी बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब वो क्या है ना भाई साहब, ज़रा एक दोस्त के यहाँ गई है। उसकी माताजी की तबीयत खराब थी तो अस्पताल तक ले जाने में मदद की ज़रूरत थी। हमने कहा जाओ भाई, गाड़ी से अस्पताल छोड़ दो। इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है, पार्टी तो होती रहती है। वाह भाई साहब वाह, ये होते हैं संस्कार। एक बात बताऊं, हमें तो आपकी बेटी की सोच और संस्कार बहुत ही पसंद आए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप लोग किसी दिन चाय पर हमारे घर आइए और हमारे बेटे चिराग से मिलिए। अगर आपको मेरा बेटा आपकी बिटिया के लायक लगे तो हम दोस्त से रिश्तेदार बन सकते हैं। अरे भाई साहब, घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया हमें, और क्या चाहिए। बस एक बार बच्चे एक दूसरे से मिलकर तसल्ली कर ले,
जिंदगी तो उन्हें ही साथ गुजारनी है, क्यों? सही कहा ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बहन जी। तो इस रविवार हमारे यहाँ आप सब परिवार आमंत्रित हैं। कहानी तो पापा जी ने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन जब सक्सेना अंकल को पता चलेगा कि मिनी अस्पताल नहीं क्लब गई हुई है, फिर भी क्या वो उसे अपनी बहू बनाना चाहेंगी? रविवार के दिन मिनी एक अच्छा सा ब्रांडेड कुर्ता और शिफॉन का दुपट्टा लटकाकर जब सक्सेना जी के यहाँ पहुंची तो उसकी गुलाबी रंगत और श्रीवास्तव जी की मनगढ़ंत कहानियों का ऐसा जादू चला कि उसी दिन मिनी और चिराग का रिश्ता पक्का हो गया। सक्सेना जी अच्छे संपन्न परिवार से थे। उनका बंगले नुमा घर और पढ़े लिखे हैंडसम बेटे चिराग को देखने के बाद ना कहने के लिए मिनी के पास कोई वजह ही नहीं थी और इस तरह मिनी और चिराग की शादी हुई और मिनी अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद मिनी उठो तो जल्दी से कपड़े बदल लो, मम्मी अभी चाय देने आती होंगी और उन्हें तुमको ऐसे शॉर्ट्स में देखकर अच्छा नहीं लगेगा। क्या है चिराग, तुम्हारी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है क्या? शॉर्ट्स पहन ली तो क्या हो गया? मिनी, मेरी फैमिली ऑर्थोडॉक्स नहीं है और शायद तुम्हें ऐसे शॉर्ट्स में देखकर माँ कुछ कहे भी ना, लेकिन कॉमन सेंस भी कुछ होता है कि नहीं? मम्मी कुछ कहेंगी नहीं इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम उनके सामने कुछ भी पहन लो। पति की बात मिनी को बहुत खटक गई थी। आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे किसी भी बात के लिए नहीं टोका और इस चिराग ने पहले ही दिन मुझे इतनी बातें सुना दी। मुझे ऐसी वैसी लड़की समझने की भूल कर रहा है ये। इससे पता नहीं कि मैं किसी की बातें सुनने वालों में से नहीं हूँ। चिराग की बातों से मिनी नाराज हो जाती है और करवट बदलकर वापस सो जाती है। मिनी की सास अनुपमा चाय लेकर कमरे में आती है तो देखती है कि चिराग बाथरूम में नहा रहा है और मिनी बिस्तर पर चादर तान कर सो रही है। बहू को सोया देख अनुपमा वापस लौट जाती है और 1 घंटे बाद फिर से मिनी के कमरे में आती है तो देखती है कि मिनी अभी भी सो रही है। मिनी बेटा, सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक तुम सोकर नहीं उठी? उठो बेटा, चाय पी लो। मम्मी जी, मुझे ना सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है और हर परिवार के अपने कुछ तौर तरीके होते हैं। अब तुम इस घर में आ गई हो तो तुम्हें धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीके भी तो सीखने होंगे ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जल्दी उठकर घर का काम करना है या सबके लिए नाश्ता बनाना है। काम करने का तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन समय से उठना तो जरूरी है ना? तुम ऐसे 10 बजे तक बिस्तर पर सोती रहोगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर अनुपमा मिनी के कमरे से बाहर चली जाती है। पति चिराग की बातों को तो मिनी ने एक बार इग्नोर कर दिया था, लेकिन सुबह सुबह सास के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद तो मिनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मिनी अपना फोन उठाती है और पापा का नंबर लगा देती है। पापा, मैं बोझ बन गई थी ना आपके ऊपर, जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। सच सच बताओ पापा, आप मुझसे तंग आ गए हो ना? अरे बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू क्यों मेरे ऊपर बोझ होने लगी? तू तो मेरी राजकुमारी है बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा। हमने आज तक कभी तुझे ऐसा महसूस होने दिया है कि तू हमारे ऊपर बोझ है? फिर तूने आज ऐसी बात क्यों की? अगर मैं आपकी राजकुमारी हूँ पापा, तो मेरी शादी करने से पहले आपने एक बार भी चिराग के घर परिवार को परखना जरूरी नहीं समझा? ये कैसे लोगों के यहाँ मेरी शादी कर दी आपने? अभी शादी को 1 दिन भी नहीं हुआ है और अभी से इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये क्या बात कर रही है बेटा? इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी फूल जैसी बिटिया को टॉर्चर करे? अरे 1 मिनट के अंदर जेल में चक्की पिसवा दूंगा मैं इनको। तो मुझे बता बेटा, क्या हुआ है? मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बताने वाली पापा, मैं घर आ रही हूँ। अब मैं घर आकर ही आपको सारी बात बताऊंगी। ठीक है बेटा, तेरा जब मन करे तब तू घर आ सकती है। शादी हो गई तो क्या हुआ, ये घर कल भी तेरा था और आज भी तेरा ही है। पापा से बात करने के बाद मिनी न आओ देखती है न ताओ, तुरंत गाड़ी लेकर अपने मायके पहुंच जाती है। पापा, मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अरे अपनी नई बहू के साथ ऐसा कौन करता है? अरे बेटा, हुआ क्या, कुछ बताएगी भी? मम्मी, मैं नाइट सूट पहनकर सो रही थी। मुझे सुबह सुबह उठाकर चिराग ने कहा, अगर मम्मी ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अब आप ही बताओ मम्मी कि उसकी मम्मी को हमारे रूम के अंदर आकर ताक झाक करने की जरूरत क्या है? अब इंसान रात में भी नाइट सूट नहीं तो क्या साड़ी पहनकर सोएगा? शादी की इतनी थकान थी जिसके कारण मैं सुबह सोई हुई थी। तभी आकर उसकी मम्मी ने मुझे 10 बातें सुना दी कि यहाँ पर रहना है तो जल्दी उठना होगा।
कि इस तरह से प्रेशराइज करना सही है। अरे मैं नहीं उठ सकती इतनी सुबह, बस बात खत्म। अरे शादी के समय तो चिराग की माँ कह रही थी कि रानी बनाकर रखेंगे आपकी बेटी को। बिटिया का मन करे तो काम करे, नहीं तो हमारे यहाँ तो काम के लिए नौकर चाकर है। फिर सुबह 6 बजे उठाकर मेरी बेटी से कौन सा कुएं से पानी खिंचवाना है इन्हें। मिनी बैठी हुई आंसू बहा रही थी और सुजाता अपनी इकलौती बेटी के आंसू देखकर बेचैन हो रही थी। क्या सुजाता मिनी को ससुराल वापस जाने देगी या मिनी अब मायके में ही रहेगी? मिनी ससुराल से बिना बताए मायके आ गई थी। कुछ ही देर में सास अनुपमा को एहसास हुआ कि मिनी घर में नहीं है। बेटा चिराग, ये मिनी अचानक कहाँ गायब हो गई? कुछ ही देर में मुंह दिखाए के लिए औरतें आने वाली हैं और ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही। मम्मी, आपने उसकी मम्मी को कॉल किया? कहीं वहां तो नहीं चली गई? रुक, मैं अभी पता करती हूँ। नमस्ते बहन जी, वो मिनी पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। आप लोगों को कोई जानकारी है क्या उसके बारे में? अब ये तो बहन जी आपको पता होगा ना कि शादी के अगले ही दिन ऐसा आप लोगों ने उसे क्या कह दिया कि वो बिना बताए घर छोड़कर चली गई। अरे हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तो ऐसी कोई बात हुई नहीं कि मिनी घर छोड़कर चली जाए। मैं फोन कर रही हूँ तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मिनी कहीं नहीं गई है, यहीं पर है। जब से वो आपके यहाँ से आई है रोए ही जा रही है, फोन उठाने की हालत में ही नहीं है। आप मेरी बात तो कराइए एक बार बहू से। सुजाता मिनी को फोन देती है। अरे बेटा, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम बिना बताए अपने मायके चली गई? अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम बताती ना, हम तुम्हें रोकते थोड़ी ना। चिराग तुम्हें लेकर जाता बेटा, ऐसे बिना बताए। और बहन जी कह रही है कि तुम रो रही हो, कुछ बात हुई है क्या? मम्मी जी, आप ही ने तो आज सुबह मुझे देर से उठने पर डांटा था। मैंने आपको कहा भी कि मैं इस तरह सुबह सुबह नहीं उठ सकती, मुझे आदत नहीं है। लेकिन आपने कहा सुबह जल्दी उठना ही होगा। मेरे घर में आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की है। चिराग भी मुझ पर अपनी सोच थोप रहे थे, ये पहनो वो मत पहनो। अरे बेटा देखो, सबसे पहले तो तुम वापस अपने घर आ जाओ। अब यही तुम्हारा घर है, और अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी भी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। और चिराग तुम्हारा पति है, थोड़ा समय लगेगा, फिर दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बन जाती है बेटा। अच्छा, मैं चिराग को भेज रही हूँ, तुम फटाफट उसके साथ वापस आ जाओ। और घबराने की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। तुम यहाँ पूरे हक और अधिकार से जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। तुम्हें ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि तुम किसी अनजान जगह पर आ गई हो। अगर तुम्हारे मन में कभी भी कोई भी बात हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। अनुपमा के प्यार से समझाने पर मिनी वापस ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। ससुराल लौटने पर अनुपमा मिनी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आती है और मुंह दिखाई की तैयारी में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, अरे चिराग बेटा, आ गए ऑफिस से? बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ मम्मी, आजकल ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, सर दर्द कर रहा है। मैं जरा अपने रूम में लेटने जा रहा हूँ। चिराग के कमरे में जाने के बाद, बेटा मिनी देखो, चिराग का मूड थोड़ा अपसेट है। तुम जरा उसके लिए एक कप चाय बनाकर उसके रूम में लेकर जाओगी और जाकर ना उसके पास ही बैठो, दोनों साथ में थोड़ा समय बिताओ। क्या नाटक है ये, चाय बनाओ, पति को एंटरटेन करो। अरे मुझे समझ क्या रखा है, पति ऑफिस से आया है तो क्या मैं उसके आगे पीछे घूमूं? कितने मजे से रील्स देख रही थी मैं, लेकिन मम्मी जी को तो मेरा चैन से बैठना राज ही नहीं आता। कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाती ही रहती हैं। जब भी सुकून से अकेले में बैठो अपने पास बुला लेती है। मम्मी जी, मैं चाय बनाऊं? अच्छा चल, चाय मैं बनाकर भिजवा रही हूँ, तू जाकर चिराग के पास तो बैठ। ठीक है। मिनी रूम में जाकर फिर से अपने मोबाइल में वीडियो देखने लगती है। मिनी ने मम्मी पापा के कहने पर चिराग से शादी तो कर ली थी, लेकिन अभी भी वो मन से ये समझना ही नहीं चाह रही थी कि वो अब एक शादीशुदा लड़की है। अगले दिन, अरे मिनी बेटा, ये ड्रेस पहनकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। बेटा, चिराग के ऑफिस से लौटने का समय हो रहा है। मैंने चिराग को आज डिनर के लिए तुम्हें बाहर ले जाने को कहा था, ताकि तुम थोड़ा समय साथ में बिता सको। उसने बताया नहीं तुम्हें? हाँ, उनका कॉल आया था मम्मी जी, पर मैंने मना कर दिया। मेरा फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्रोग्राम बन चुका था ना,
हम फिर किसी और दिन चले जाएंगे। मिनी की बात सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। ये लड़की शादी का मतलब समझती नहीं है या फिर जानबूझकर अनजान बन रही है, समझ में ही नहीं आता। पति को मना करके ये अजीब से कपड़े पहनकर दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही, ना कहीं जाने से पहले पूछती है ना बताती है। खैर मिनी से तो कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार था। चिराग हो या घर के बाकी सदस्य, उसे किसी से भी खास मतलब नहीं था। वो पूरा दिन या तो टीवी पर नेटफ्लिक्स देखती या मोबाइल पर अपने दोस्तों से बातें करती। ससुराल में परिवार के साथ समय बिताना, पति को खुश रखने की कोशिश करना, ये शब्द उसकी डिक्शनरी में थे ही नहीं। एक दिन, अरे मिनी, ये खाने की प्लेट लेकर कहाँ जा रही हो? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, एक सीरियल देख रही हूँ ना, उसे देखते हुए खाना खाऊंगी। मिनी, खाना बनाने का तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन कम से कम खाना तो खाओ सबके साथ। ऐसे प्लेट लेकर कमरे में खाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, साथ खाने से प्यार बढ़ता है। चिराग के टोकने पर मिनी खाने की प्लेट वहीं पटक कर अपने कमरे में आ जाती है और हर बार की तरह गुस्से में अपने मायके चली जाती है। अरे ये मिनी कर क्या रही है? ऐसे बेसिर पैर की बात लेकर हर चौथे दिन ससुराल छोड़कर यहाँ भाग आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका घर टूटने से कोई नहीं बचा सकता। लगता है मम्मी पापा को समझाना ही पड़ेगा। काजल मौका देखकर अपनी सास सुजाता के पास जाती है। मम्मी जी, माना कि ये घर मिनी का भी है, लेकिन एक सच और भी है। वो ये कि आप दोनों इस तरह बार बार उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर उसे लाड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका घर तोड़वा रहे हैं। उसकी नई नई शादी है। एक बार अगर वो अपने ससुराल वालों के मन से उतर गई ना, तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रही है तू? हम अपनी बेटी का घर क्यों तोड़वाएंगे? मम्मी जी, अगर मैं भी रोज रोज छोटी छोटी बातें लेकर अपने मम्मी पापा के यहाँ जाने लगूं, तो क्या ये घर और आपके बेटे की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या नई शादी में मैंने कोई समझौता नहीं किया? क्या आप लोगों की पसंद नापसंद के अनुसार मैंने खुद को नहीं बदला? ये बदलाव तो हर लड़की के जीवन में आते हैं। बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन अब मिनी को वापस कैसे भेजे? अगर हमने सीधे सीधे उससे कहा कि तू ससुराल वापस चली जा, तो वो इस बात को समझ नहीं पाएगी। इस बात की फिक्र आप छोड़ दीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगी। आप बस मेरा साथ देते रहना। अगले दिन, मैं तो थक गई हूँ इतने सालों से इस घर में सारा काम अकेले संभालते संभालते। अगर मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो क्या किसी को दिखता भी नहीं है? सुबह से लेकर रात हो जाती है, बच्चा संभालो, घर के काम करो, खाना बनाओ, बस बहुत हो गया। इतने सारे लोग हैं इस घर में, क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? या तो अब आप नौकर लगाओ, या मम्मी जी आप चलिए मेरे साथ घर के काम में मदद कराइए। अरे बेटा, मुझसे अब काम कहाँ होता है, मैंने तो पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है। तो ऐसा कर, मिनी आई हुई है ना, उसे ले जा अपने साथ, वो तेरी मदद करवा देगी। जा बेटा, भाभी की थोड़ी मदद कर दे, और हाँ, मन लगाकर काम करना। हाँ बेटा। मिनी, तुम ऐसा करो, सब्जी बना दो, तब तक मैं छोटू को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, और उसके बाद कपड़े आयरन कर देना। ससुराल में मेरी सास ने आज तक मुझसे चमचा भी हिलवा कर नहीं देखा, और ये चाह रही है कि मैं यहाँ पर सब्जी बनाऊं, कपड़े आयरन करूं। हद है। फिर भी भाभी का फरमान था, इसलिए बुझे मन से वो धीरे धीरे काम करने लगती है। शाम के समय, अरे मिनी, क्या 2 घंटे से मोबाइल लेकर बैठी हो? ऐसा करो, ये लो, मुन्ना को जरा नीचे पार्क में घुमा कर लाओ, और नीचे जाकर मोबाइल में बिजी मत हो जाना, उसका ध्यान रखना, कहीं गिर के चोट ना लगा ले। ऐसा करो, ये फोन यहीं रख कर जाओ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है भाभी, जाती हूँ। मम्मी जी ने कभी मुझे मोबाइल चलाने के लिए नहीं टोका, और भाभी तो हर बात में टोका टोकी करने लगी है। यहाँ तक कि पापा मम्मी भी भाभी को कुछ नहीं कहते। मिन्नी आ गई मुन्ना को टहला कर। ऐसा करो, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दो फटाफट, मैंने डिनर बना दिया है। और हाँ, डिनर करके समय से सो जाना, सुबह तुम्हें ही उठकर सबके लिए चाय बनानी है। भाभी की बात सुनकर मिनी गुस्से से फट पड़ती है। अरे भाभी, बस भी करो, मैं मायके के आ गई, आपने तो मुझे इस घर का नौकर ही समझ लिया। जो काम मैंने पिछले 24 साल में नहीं करे, आप चाह रही हैं कि एक ही दिन में सब करवा लेंगी। और मम्मी, आप भी भाभी को पूरा बढ़ावा दे रही है। आप लोग अच्छे से जानते हैं ना कि मुझे काम करने की आदत नहीं है, और ना ही सुबह जल्दी उठने की, फिर भी जानबूझकर मुझे वही काम करने के लिए कह रही है। देखो मिनी, सुबह जल्दी उठना तो किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी इतने सालों तक मैं तुम सबकी खुशी के लिए और इस घर की बहू होने के नाते हमेशा समय पर उठती रही हूँ ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि मैं बिस्तर पर सोती रही हूँ और तुम और मम्मी जी चाय लेकर मेरे कमरे में आए हो।
जब मैं शादी करके आई थी मुझे भी काम करना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पहले दिन से ही तीनों वक्त का खाना बनाया, घर के काम किए, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे की तरह तुम्हारा भी पूरा ख्याल रखा। और मेरी उम्र भी उस वक्त 24 साल की ही थी। मिनी, शादी के बाद सबकी जिंदगी बदलती है और जिम्मेदारियां सबको उठानी पड़ती है। भाभी, मैं ससुराल से झगड़कर मायके के आई, आपने तो अपने असली रंग दिखा दिए। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। आप लोगों से ज्यादा प्यार और सम्मान मुझे मेरे ससुराल में मिलता है, और अब ना मैं मायके को भी लौट कर आऊंगी भी नहीं। जितना काम आप मुझसे करवा रही है, अगर उसका 10वां हिस्सा भी मैंने अपने ससुराल में किया तो मेरी सास मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगी। फिर मैं आपके यहाँ रहकर क्यों अपनी बेकदरी करवाऊं? भाभी को जी भर कर बातें सुनाने के बाद मिनी अपना बैग लेकर वापस ससुराल आ जाती है। मिनी को वापस आया देख अनुपमा का चेहरा खिल उठता है। अरे बेटा, तुम आ गई। जाओ, अपना सामान अपने कमरे में रखकर आराम करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप आराम करिए, चाय बनाकर मैं लाती हूँ। फिर हम दोनों सास बहू साथ बैठकर पियेंगे और गप्पे लगाएंगे। पियेंगे ना आप मेरे हाथ की चाय? अरे बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल पीऊंगी। आजा मेरा बच्चा। अनुपमा बहू मिनी को गले से लगा लेती है। मिनी की आंखों में भी 2 आंसू लुढ़क आते हैं।